हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आप सभी को पता है एसएससी जेई 2023 यानी कि 2023 का हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ ध्रुव है। ध्रुव दुबे, इनको आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा ऑलरेडी किस तरीके से ये क्लासेस करते थे। क्लास के अंदर भी आपके लिए आपके सामने अवेलेबल होते थे। और ध्रुव की जो रैंक है वो मैं बताना चाहूंगा। ध्रुव जो है वो ऑल इंडिया रैंक 4th है, जिसको एसएल रैंक बोला जाता है। आप जब रिजल्ट देखते हैं तो वहां देख सकते हो। और जो डिपार्टमेंट इनको मिला है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ऐसा डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कॉमन डिपार्टमेंट होता है और इसकी मेरिट भी कॉमन बनती है। और इसी कॉमन मेरिट में ध्रुव की रैंक 4th है अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो। सबसे पहले ध्रुव, कांग्रेस, तेरे को कैसा लग रहा है पहले ये बता। थैंक यू सर। काफी अच्छा लग रहा है सर सिलेक्शन के बाद। काफी अच्छा लगा है तो काफी दिन हो जी गए सर। सिलेक्शन को, मिठाई लेके नहीं आया लेकिन तू। हाँ सर आऊंगा सर, जब भी दिल्ली आना पड़े लगेगा सर जरूर आऊंगा। ठीक है ठीक है, तो दिल्ली आने वाला जितना था। जल्दी पॉसिबल हो। हाँ, कब आने वाला है दिल्ली पहले ये बता, हमारे स्टूडेंट्स जितना को। जल्दी पॉसिबल हो सके सर। हाँ, मेरे को इसी मिठाई वीक ही खानी तो। है। ठीक ठीक जी ठीक। सर। ओके, सो ध्रुव, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेनली जो मैं हमेशा क्लास में बोलता भी हूँ कि यार हमें रैंक पे वर्कआउट करना है, जी क्योंकि जी। एक रैंक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट जब रैंक के लिए सोचता है ना कि मुझे सोचता है कि मुझे टॉप करना है एग्जामिनेशन में, तो सिलेक्शन के बाद बहुत सारे फैक्टर उसके फेवर में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आज एक स्टूडेंट सोचता है मुझे रैंक लानी है, तो जाहिर सी बात है वो अपना बेस्ट डिपार्टमेंट उसको मिलेगा सीपीडब्ल्यूडी। दूसरी बात, अगर वो और अच्छी रैंक लेके आता है तो जैसे अभी मैं तेरे को भी बताऊंगा कि तेरा जब फाइन अभी क्या बोलते हैं कॉल लेटर आएगा, तेरी ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में होगी। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी की मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में होगी। लास्ट टाइम के जो आपके जो सीनियर्स हैं, उदित वगैरह हो गया, यश वगैरह हो गया, सब मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से भी इनपुट्स आते हैं कि अगर आपके रैंक अच्छे होते हैं, उदित भी ऑल इंडिया रैंक 52 था, तो रैंक जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको पोस्टिंग भी बेहतर जगह मिल जाती है। ठीक है, जी तो कहीं ना कहीं ये चीज मैटर करती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ। 3 तो तुम ले आए हो, 4th भी लेके आ चुके हो, 6th रजत भी लेके आ गया है, ठीक है, 9th विवेक भी लेके आ गया, तो रैंक्स तो आ गई हैं। पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि बेहतर फील भी हो रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर इंटरव्यूज के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ध्रुव, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। डिप्लोमा या बीटेक, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने डिप्लोमा अपना स्टार्ट किया था 2018 से 2021 तक का मेरा बैच था। ठीक है, डिप्लोमा किया था मैंने इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। जी सर। और सर, मैंने आगरा से किया था अपना मोस्ट प्रोबेबली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से। हम्म। डिप्लोमा पास आउट किया था सर 2021 में। गवर्नमेंट और तभी कॉलेज नहीं से था, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था। सेमी गवर्नमेंट था, प्योर गवर्नमेंट नहीं था। ओके, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सर, वहाँ से सर अपना अभी डिप्लोमा करके फिर सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी जेई एग्जाम के 2021 लिए। में मार्च के आसपास पास आउट हुआ होगा, मार्च सर अप्रैल। सितंबर 21 में। सितंबर पास आउट हुआ और उसके बाद से तूने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। यस सर, यस सर। तो मन में ये बनाया था मुझे जेई बनना है, या मन में ये बनाया था मुझे एसएससी जेई क्लियर करना? सबसे पहले हिट कहाँ से मिला था? सर, सबसे पहले सर जेई के लिए हिट हुआ था, जो यूपीपीसीएल का सर उस समय क्रेज बहुत अच्छा, ज्यादा था। ठीक है। और हम उसको सर यूपी लेके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर उस टाइम पे। चाहिए, हम यूपी से बिलोंग करते थे, हमें यूपीपीसीएल पहले चाहिए। यस सर, यूपीपीसीएल पहले चाहिए होता तो सर मन में सर एसएससी तो एक था ही, मतलब कि एसएससी जो अच्छा एक प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट, उसमें सर सीपीडब्ल्यूडी ओनली डिप्लोमा होल्डर के लिए मतलब एलिजिबल है, जिसके बिना एक्सपीरियंस के डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल होते हैं उसमें। हम्म। वो भी एक अंदर से ड्रीम था, लेकिन सर सबसे पहले स्टार्ट यूपीपीसीएल से किया था मतलब। ओके, यूपीपीसीएल सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है। जी तो मतलब जब स्टार्ट करने की तूने सोचा तो कैसे सोचा कि मतलब क्या रिसोर्सेज में जुटाऊं पढ़ने के लिए, जी कैसे मैं स्टार्ट करूं पढ़ना? अगर मैं यूपीपीसीएल का सिलेबस देखूं तो एसएससी जेई से ज्यादा सिलेबस है। जी जी। इतना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। एडिशनली हमें आईसी के नेम्स, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, ऑटो कैड के भी दो चार क्वेश्चन पूछ लेना है। तो हमें दुनिया भर का और सिलेबस भी एक्स्ट्रा पढ़ना है जो कि डिफाइंड ही नहीं है। हमें फंडामेंटल मैथमेटिक्स भी पूछ लेगा, जी राइट? सर। तो हमें वो भी पढ़ना है। तो पॉइंट ये कि कैसे उस समय सोचा कि मैं जुटाता हूँ, कि कैसे, कहाँ से पढ़ूं, कौन से सोर्सेस उठाऊं, क्या मन में आया? सर सबसे पहले सर मैंने सेल्फ ही किया ज़्यादातर अपना प्रिपरेशन। तो सर राइट। मैंने यूट्यूब से रिसोर्स स्टार्ट किया थे कलेक्ट करना कि कहाँ से पढ़ सकते हैं हम यूट्यूब से, ये टॉपिक बाय साल टॉपिक सर्च किया। 2021 की बात है, साल हाँ सर, 2021 की। राइट। 2021 की बात है सर, जब हम पास आउट ही हुए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया और सर यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत से इंस्टीट्यूट के आते थे लेक्चर्स वगैरह। आपके भी सर शुरू होना स्टार्ट हुए थे लेक्चर्स वगैरह, जो भी जितने भी थे, तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी। धीरे धीरे करके सर, धीरे धीरे करके BEE अच्छा किया, फिर मशीन वगैरह स्टार्ट किया, फिर पावर सिस्टम वगैरह स्टार्ट किया। और से धीरे धीरे करके स्टार्ट करके, और जो यूथ की बुक आती है सर उसको लगाना स्टार्ट कर दिया था तभी से, जैसा आप बताते थे
यूथ लगाना बहुत जरूरी है पीवाईक्यू के हिसाब से, क्योंकि पीवाईक्यू पता पड़ना चाहिए किस टाइप से आते हैं, राइट। उस वजह से मैं यूथ हमेशा लगा। रिकमेंड करता हूँ यूथ जो बुक है, मतलब मैं जैसे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इट्स ओके। फिर हम टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, वो भी ओके। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ एक बार यूथ लगाओ। एक्चुअली Yes, मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ यूथ को, बिकॉज क्या होता है कि यूथ एक ऐसी बुक मुझे आज की डेट में हार्ड कॉपी में दिखती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि हमारी भी, मतलब मेरी खुद की भी एक बुक आने वाली है 3-4 हजार क्वेश्चन की यूथ टाइप की। लेकिन जैसे यूथ अभी मार्केट में एक ऐसी बुक है जहां पर स्टूडेंट को हर एग्जाम के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं कलेक्टिवली फॉर्म, जिससे उसको एक आइडिया लग जाता है उसको किस लेवल का पढ़ना है, कि अगर वो yes, पढ़ने जा भी रहा है तो पढ़ना क्या लेवल का है, मतलब जी कोई सर, बता नहीं रहा, आप एग्जाम खुद देखो आपको पढ़ना क्या है, और फिर आप जो वो चीज सीख पा रहे हो वो बेटर है। तो मैं तो जी बोलूंगा सर। सारे स्टूडेंट्स को यूथ तो आपको एटलीस्ट देखनी ही चाहिए। राइट। उसमें सर टॉपिक वाइज भी होते हैं, उस वजह से बहुत आसानी होती है, मतलब टॉपिक्स पढ़ने में बहुत मदद होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ से सर धीरे धीरे करके अपना कोर्स कंप्लीशन स्टार्ट किया मैंने। ठीक है। सर जो आपका जो एजे वाला सुपर कोचिंग वाला जो सर वो है, उसको सर हम्म। मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, अपने जो वीक सब्जेक्ट थे या वीक टॉपिक्स थे उनको और अच्छा करने के लिए। जो अच्छे थे राइट। वो तो अच्छे थे ही, उनको तो फॉलो करना ही जरूरी है, और जो वीक ठीक है। टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, तो मतलब फिर कुल मिला के द पॉइंट इज, जो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट की जर्नी होती है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, देन एक्सप्लोर करना कैसे पढ़ना है, किताबें ढूंढना, यूट्यूब पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग हैं उनसे बातें सुनना कि कैसे करते हैं, कलेक्टिवली करते 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 कि स्टूडेंट अपना रास्ता बना लेता है। यस सर, और वो जब रास्ता बनने लगता है धीरे धीरे, तो फिर आगे मूव ऑन होने स्टार्ट हो जाता है। यस सर। ठीक। सो उसके बाद फिर ध्रुव, मैं तेरे को बोलूंगा साल 2021 की बात थी, तो कंटिन्यूअसली तैयारी करता रहा अपने जी सर, कोर्स को कंप्लीट, पहला तो मेन टारगेट है कि भाई कोर्स ही कंप्लीट करना चालू किया होगा, है जी ना। सर, जी सर। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करता रहा। फिर यूपीपीसीएल का एग्जाम दिया। यस सर, यूपीएससी एग्जाम दिया था सर मैंने। नहीं उसमें हुआ। सर मेरे अप्रोक्स 142 के अप्रोक्स मार्क्स थे। कट हम्म। ऑफ सर उस टाइम पे थोड़ा मतलब ठीक ठाक जितना जाता था 150 के अप्रोक्स ही जाता था। तो उस टाइम पे हम्म। सर नॉर्मलाइजेशन वगैरह मेरी शिफ्ट में एक्चुअली इजी शिफ्ट थी, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था मेरा। उस वजह से सर उसमें यूपीपीसीएल ले गया। उसके सर 1 मंथ बाद ही एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था। बिल्कुल। 22 का जो हुआ था एनएचपीसी, सर उसमें भी सर 3-4 मार्क्स से रह गया था उस टाइम पे। तो ठीक काफी है। ज्यादा डिमोटिवेशन सा लगा था उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा ऐसा लगा था क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। तो सर जैसे तैसे करके मतलब आपने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, उस टाइप से भी सपोर्ट फिर करके मतलब पीजीसीआई आया प्रिपरेशन। था। फिर हाँ सर पीजीसीआई पीजीसीएल आया भी था आया। सर। जी जी हाँ। जी। फिर उसी के पीजीसीआई जस्ट में। बाद मुश्किल से 3-4 महीने बाद सर एसएससी का आया था फिर पेपर। हाँ। उसी टाइम पे सर नोटिफिकेशन आ गया, तो सर फिर सोचा कि चलो एसएससी में लगते हैं। हम्म। सर उसके यूट्यूब लिए क्लास प्रिपरेशन रेगुलर किया फॉलो सर। करा? क्या सर? यूट्यूब वाली क्लासेस एआई सब्सक्रिप्शन के अलावा यूट्यूब वाली क्लासेस रेगुलर फॉलो कर रहा था? हाँ सर उनको तो रेगुलर कर रहा था मैं, जो 4 से 5 PM वाली क्लास थी वो तो रेगुलर कर रहा था, और शाम को सर जो आप टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कराते थे, मतलब हर टॉपिक के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनको फॉलो अप करना सही सही रहता था। उससे सर कंपटीशन बना रहता था एक तरीके से, मतलब पढ़ने का ऐसा लगता था कि चलो पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आया उनको आपसे पूछ लिया, डाउट क्लियर कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे कब करके से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। मतलब उसको कब से चल रहा है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, तू कब से देख रहा है उस, उसको, एसएससी उसको सर, 2022 पहले हाँ से? सर वो शायद मार्च या अप्रैल से सर आपने शायद स्टार्ट किया था सर उसको। और टाइम हो गया हम्म। उसको, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उसको, 1.5 ईयर से ज़्यादा ही हो गया उसको शायद। 1.5 ईयर से ज्यादा हो गया, ठीक है। सो ध्रुव, लास्ट टाइम एसएससी जेई में क्या दिक्कत हुई? पढ़ तो तूने सब लास्ट कुछ लिया टाइम था यार। सर एक्चुअली प्री का पेपर जो था थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ था, जो मेंस मतलब टेक्निकल था उस टाइम पे। उसमें जो टेंड के क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन जो कभी पढ़े नहीं थे हमने, टेंड के क्वेश्चन नहीं थे। हम्म। कुछ सर जो कुछ और एक दो टॉपिक थे जिससे थोड़ा अजीब सा लगा था पेपर। तो उस टाइम मतलब ठीक ठाक 130 के अप्रोक्स नंबर आए थे मेरे प्री में। प्री तो सर क्वालिफाई हो गया था। कट ऑफ भी बहुत कम गई थी उस टाइम पे। उस वजह से सर मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि लगा नहीं था कि होगा नहीं होगा, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन मतलब करता हो रहा था मैं, कंटिन्यू तो कर रहा था प्रिपरेशन। आपने भी कहा था अपने जिसके 120 के प्लस नंबर आ रहे हैं वो अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। पता नहीं है होगा नहीं होगा, तो कुछ मतलब पता नहीं है। इसलिए सर ठीक। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, और मेंस में भी सर ठीक ठाक नंबर आ गए थे, 250 के अप्रोक्स नंबर आए थे मेरे मेंस में। 380 के आसपास बन गया। हाँ 380 के आसपास बैठा था, और सर सीपीडब्ल्यूडी के लिए थी 388 कट ऑफ उस टाइम पे जनरल के लिए। राइट 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 राइट। तो सर उस समय सर काफी बड़ा वो हुआ था। समझ गया, ठीक है। ओके, सो ध्रुव, द पॉइंट इज कि मैं बोलूंगा लास्ट टाइम का भी एसएससी जेई ऐसा नहीं है कि कोई बेकार एग्जाम गया, नो डाउट सिलेक्शन उतने ही बच्चों का हो सकता है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बट इट इज नॉट बैड कि ये बेकार नहीं था। आप प्री क्लियर करते हो, आप मेंस में 250 लेके आते हो, सीपीडब्ल्यूडी के कट ऑफ के पास पहुंचते हो, दैट्स गुड, ये अच्छे साइंस है आपको दोबारा तैयारी करने के लिए, ठीक जी है, जी। काफी बेहतर साइन।
ठीक, फिर एसएससी जेई के बाद तूने क्या सोचा, मतलब कि प्रिपरेशन में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए ये सोचा, या एक्यूरेसी पे वर्क किया, या मैं बोलूंगा अपने किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे वर्क किया, किस चीज पे ज्यादातर फोकस किया? सर मैंने सबसे पहले ये देखा जो मेरे प्रीवियस 2-3 एग्जाम हुए थे उनमें मेरी मिस्टेक क्या क्या हो रही हैं। राइट। मिस्टेक सर मैंने ये देखा कि जो मेरा जैसे जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन मतलब रीड करने में दिक्कत हो रही है, मतलब उनको जल्दी जल्दी पढ़ते में तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक लगता है। और जब बाद में सोचते हैं बैक ऑफ द माइंड जब क्वेश्चन देख पेपर देके आते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसको मेंटल सर मैंने प्रेशर, कम करने की कोशिश की। हाँ सर, एक्यूरेसी पे मैंने सर ध्यान दिया। ये मेंटल प्रेशर एग्जाम में बच्चों को दिक्कत करता है। जी सर, जो 2 घंटे में सर 200 क्वेश्चन सर बहुत अजीब, मतलब मतलब एसएससी का वो थोड़ा बहुत है। वहां पे वो मैं हमेशा यही सिचुएशन बोलता हूँ कि आप यहाँ से कितना भी कुछ करके चले जाओ, आदमी खुश रहता है जब पेपर देने बैठता है, वो 2 घंटे में वो अकेला होता है, वहां पे कोई और नहीं होता है, राइट। और उस 2 घंटे के बाद उसको पता चलता है कि मेरा पेपर तो अच्छा गया, लेकिन जब रिस्पॉन्स शीट आती है पता चलता है ये मैं ही हूँ जो लगा के आया हूँ, यस सर। या ये मैं ही हूँ जो नहीं करके आ पाया था, और ये यस मैं सर। इतने समय से सही करता रहा हूँ। यस दैट इज सर। कॉल्ड मेंटल प्रेशर। और मुझे लगता है कि ये चीज पर ये चीज अगर जब कंट्रोल में आती है तो करीब करीब स्टूडेंट अपने 5-10 नंबर तो केवल इन्हीं चीजों से बढ़ा लेता है। हाँ सर। ये बहुत लास्ट फैक्टर होता है स्टूडेंट के लिए। यस सर, जो नेगेटिव जाने होते हैं सर वो पॉजिटिव मार्क्स में चेंज हो जाते हैं, उसमें ये फायदा रहता है। बस 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 ठीक है। ध्रुव, ये तो हो गया कोर्स कंप्लीशन का, हो गया सारी चीजें तू कंटिन्यूअसली फॉलो भी कर रहा था, सही राइट ट्रैक पे चल रहा था। टेस्ट सीरीज का इतिहास कैसा रहा, मतलब टेस्ट सीरीज जो है वो देने का तरीका क्या है, मतलब किस तरीके से तू टेस्ट सीरीज दे रहा था, अपनी प्लानिंग क्या थी टेस्ट सीरीज की? सर टेस्ट सीरीज में सबसे पहले बात तो ये है जो टॉपिक में जैसे किसी टॉपिक को पढ़ता था बीटा वाली में, जैसे सर्किट थ्योरम पढ़ी मैंने। सर ठीक। टेक्स्ट बुक पे सर जो टॉपिक उसमें सर यही अच्छा लगता है टेस्ट सीरीज में कि आपको सारे टॉपिक वाइज भी मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं और फिर पूरा पेपर भी मिलता है फुल पॉइंट लेंथ और वाला। टोटल पूरा। हाँ फुल लेंथ। तो सर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाता था, उन क्वेश्चन को लगा के जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको सर मैंने एक अलग कॉपी में लिख लिया था, जितने भी क्वेश्चन नहीं आते थे आपसे डाउट राइट, क्लियर करके और उनको एक कॉपी में लिख लिया ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन हो सके उन क्वेश्चन का। समझा समझा। उसमें सर मेन मेरा ये था एक्यूरेसी अच्छा करने का, उसमें मेरा मेन वो था कि अच्छी से एक्यूरेसी रहे और मतलब अटेम्प्ट भी ठीक ठाक हो, 70 to 80% 90% टेक्निकल में अटेम्प्ट होनी चाहिए और राइट गलती राइट कम से कम हो। राइट। नॉन टेक में कहीं दिक्कत आ रही थी? नॉन टेक में सर जीके जी सर एक्चुअली वीक रहता है, आप जानती हो हर इंजीनियर का जीके जी बहुत काफ़ी हद तक रहता है उसमें। तो रीजनिंग तो सर अच्छी खासी थी, मेन रीजनिंग। दिक्कत उसमें ही आती थी, जीके जी में आती थी सर। उसको भी धीरे धीरे करके फॉलो अप करे, आपकी क्लास चलती थी टेक्स्ट बुक पर भी, उनको सर साइंस वगैरह हो गया अपना हिस्ट्री वगैरह हो गया उनके साइंस की क्लास वीडियो देख डलते रहा थे। था? साइंस की क्लास हाँ देख सर, रहा था साइंस मेरी? साइंस क्लास देखता था सर। ठीक है। ओके, सो ध्रुव में ये एक चीज बोलूंगा, एक मान लेता हूँ राइट नाउ भी एक स्टूडेंट है, राइट, एक जी सर। स्टूडेंट है मान लो, उसका इस बार प्री 10-15 नंबर से रह गया, अगली यस बार सर। प्री हो जाएगा उसका क्लियर, क्या करना चाहिए उसको लास्ट, उसको अब क्या प्लान, 10-15-20 नंबर से रह गया मैं तो बोलता हूँ। सर ये कंडीशन बिल्कुल मेरी कंडीशन है, मैं भी 8-10 नंबर 15 नंबर ऐसे ही, 10 नंबर से तो मतलब मेरा गैप रहा है 10 या 4 नंबर जो भी है। उसके लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे मतलब आपको जो आपकी एग्जाम शीट है उसको आप अच्छे से एक बार एनालाइज करिए, गलती कहाँ कहाँ हो रही है। जो आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन वो गलत नहीं होने चाहिए, वो तो आपको पहले बार अच्छे से आने चाहिए। और बच्चे सर जो क्वेश्चन आता नहीं है उसको भी अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनको नेगेटिव में कर देते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। राइट राइट राइट, सारे तो क्वेश्चंस आप एग्जाम में करने के नहीं होते हाँ तो हैं, आप सारे क्वेश्चन नहीं करने को होता। और ना ही एग्जाम में 200 में से 200 नंबर लाने के होते हैं, हाँ सर, नहीं नहीं। और ना ही एग्जाम में 500 में से 500 लाते हैं। ठीक है, यस सर, कितने यस सर। नंबर है अपने टोटल? सर मेरे 418.2 थे इस बार के 3+ मेंस के। 418 थे, है ना? हाँ 418 थे। 418 तेरे थे, अंकित के 414 थे। ठीक। जी जी जी। तुम दोनों के मार्क्स बढ़े हैं अभी हाँ रिसेंटली। सर, मार्क्स सर काफ़ी बड़े हैं मेरे हिसाब से, तो हाँ, एमएस ने इसलिए अच्छा खासा किया। मार्क्स बढ़े हैं बिकॉज मैकेनिकल के साथ पेपर पहली बार एसएससी जेई सीपीटी 2, मतलब पहली बार एसएससी जी का जी जी। पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2 ऑब्जेक्टिव, यस सर, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है वो 400 से ऊपर काफी ज्यादा थे, सर काफ़ी ज़्यादा थे सर। काफी ज्यादा थे, तो एक नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्योंकि सेम सीट के लिए आप जा रहे हो। तो जी जी अंकित जी। के भी मार्क्स बढ़े हैं और तेरे भी मार्क्स बढ़े हैं। अंकित का 6th रैंक हुआ है, तेरा 4th रैंक हुआ है। यस ठीक सर, है, यस सर। उसके 414 थे, तेरे 418 थे। जी सर, ये राइट राइट। द पॉइंट इज कि अब एक चीज ध्रुव मेरे को ये बताना कि टेस्ट सीरीज का तूने बता दिया, तू ये भी बोलता है कि 15 से 20 मार्क्स अगर आपके कम है, मेरी ही सिचुएशन है, और मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ही की सिचुएशन है तो फिर 4th रैंक भी आ जाती है आप ही की सिचुएशन से। और सबसे अच्छी चीज क्या ध्रुव में बताऊंगा, जैसे तुमने जब एसएससी जेई सीबीटी, तुमने जब एसएससी 2022 दिया, तुमने 15 नवंबर को एग्जाम दिया, जी और सर। जब तुम एसएससी जेई 2023 देने आए हो तो तुम अभी अक्टूबर में देने आए हो, ऑलमोस्ट और साल में भर हो जी गया।
लेकिन हाँ, अभी वाली सिचुएशन कितनी बेहतर है कि जो बच्चे अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए 4, 5 और 6 जून को पेपर है। जी सर, जी सर, और काफी फायदा इसमें है। एक सिचुएशन और बहुत अच्छी क्या है, साल 2024 में पास आउट होने वाले बच्चे 2024 का एसएससी जेईई दे ही नहीं पाएंगे। नहीं दे नो पाएंगे सर, नहीं डाउट दे एसएससी ने ये गलत भी किया, मुझे सही नहीं लगता ये, आई एम जी नॉट इन फेवर के, क्योंकि वो बच्चे जब सोचेंगे मुझे जेईई देना तो उनके लिए ये वाला अटेम्प्ट तो गया, वो उनको 25 का अटेम्प्ट ही सर देना। अगला अगला अटेम्प्ट। लेकिन हाँ चलो उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे अभी नहीं सिलेक्ट हो पाए उनके लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है कि उनको 5 महीने बाद फिर देना है, सिर्फ अपनी गलतियों को सुधार कर देना है, राइट। जी ठीक है, तो ध्रुव जी डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेने का सोचा, 3 पेपर नहीं निकले, फिर एसएससी जेईई नहीं निकला, फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या सोचा बीटेक में एडमिशन ले लेता हूँ। हाँ सर, यही सोचा था सर, निकलेगा क्या हाँ पता, निकले ना निकले, कुछ सर कुछ हाँ, तो क्लियर नहीं बीटेक था तो इसलिए एडमिशन ले लेने के लिया था लिए, एडमिशन। तो बीटेक में तो हमने एडमिशन केवल इसीलिए लिया है कि बस बीटेक हो जाए। हाँ सर, इसीलिए लिया था सर, हो जाए ऐसे कुछ ना कुछ तो हो जाए। ताकि मैं फिर बाकी के एई वेई के एग्जाम्स भी देता रहूंगा आगे चल के, हाँ हाँ हाँ, यही सोचा था सर। सर अब राइट। इसी में हो गया तो सर ये अच्छा हुआ काफी। हाँ तो गाइस मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के अभी ध्रुव ने ऑलरेडी बीटेक में लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन ले लिया था, बट राइट नाउ अभी हम बात भी कर रहे थे 1-2 दिन पहले कि अभी हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा ध्रुव भी कंफ्यूज था, मैं भी सजेस्ट किया कि हम दोनों एक ही पॉइंट पे निकल के आए, राइट नाउ बीटेक हमको ड्रॉप करना है, राइट। यस सर, यस सर। बीटेक हम अभी ड्रॉप करना चाहते हैं, थोड़ा सा जॉब पे जाते हैं, फिर कुछ समझेंगे, फिर कुछ चीजें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके बाद अगर हमें लगेगा वापस बीटेक ज्वाइन करना तो डेफिनेटली करेंगे, और नहीं लगेगा तो फिर लीव करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस, राइट। ओके, अब आती है ध्रुव इसके बाद की बात कि घर में कौन कौन है। घर में सर फादर हैं, मदर हैं फादर और एक छोटा भाई है। क्या करता है वो, उसको भी इंजीनियर बना रहा है। हाँ सर, उसको भी सर एक्चुअली आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो भी 12th में इस साल। इंजीनियर कर रहा है, ओके। सो उसको क्या बोला, इलेक्ट्रिकल लेने के लिए, या उसको सीएस बोला, इलेक्ट्रिकल मुझे नहीं बोला वो इलेक्ट्रिकल, मैं तेरे को जानता हूँ। तो उसने कहा सर खुद कहा सीएससी लेना है मुझे तो। सीएस लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारी वाली इलेक्ट्रिकल हमने ली थी कि मिल गई थी। सर ये तो सर मिली थी एक तरीका से, मैं आपको सही बताऊं तो हाँ तो वो मिली एक्चुअली थी, सर ये हुआ था, मिली थी सर ये तो। ये मिली थी, अब वो मिल गई तो अब कुछ कर नहीं सकते, हाँ सर। जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो कर सकते हैं। सर और ऐसे ध्रुव एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, कोई उस एज में, मैं खुद भी उसी में से हूँ, है ना। आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी है, वो तो एक कॉलेज की काउंसलिंग होती है, उस कॉलेज की काउंसलिंग में जो मिल जाता है वही अच्छा हो जाता है, हाँ सर, मेरे साथ भी राइट। वही हुआ था सर। उसी को अच्छा बनाना होता है, यही एक पॉइंट होता है, तो एज सच नहीं है। हाँ, जब हम घर में इंजीनियर बन जाते हैं तो हम छोटे को बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं एक, जी सर। कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, अदरवाइज तो जब कोई है ही नहीं ऊपर इंजीनियर तो वो क्या ही सजेशन देगा, जी सर। राइट। ओके, ध्रुव फादर क्या करते हैं। सर फादर का एक्चुअली मेडिकल का स्टोर है खुद का। मेडिकल, ओके। जी सर। मदर सर हाउस वाइफ है मेरी। मदर हाउस वाइफ, ठीक, बढ़िया बढ़िया, कैसा लग रहा है हमको अभी। काफी अच्छा लग रहा है सर अभी तो फिलहाल। काफी अच्छा लग रहा है, एकदम तेज आवाज में बोलते होंगे नहीं, सीपीडब्ल्यू अच्छा। कोई हाँ पूछता सर, है। और क्या। एक एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, शॉप के ऊपर एक आवाज तेज हो जाती है एकदम हाँ से, सर, अरे हाँ बैठो सर। बैठो, ऐसा वाला। पर सही बात है। राइट राइट। चलिए, तो अच्छा अच्छा लगा ध्रुव तेरे को, बाकी तो मैं तेरे को बोला ही था दिल्ली आने के लिए, मैं भी मिठाई जी सर। खाता। ठीक है, तो अब तू रसमलाई लेके आना जब तू थोड़ा सा फ्री हो जाए, ठीक है। जी सर। जल्दी से अपन मिलते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहता है, मतलब मैंने एक पॉइंट तो तेरा बोल ही दिया कि जैसे ध्रुव ने बताया ये कि 20-25 नंबर अगर आपके कम है तो आप उसी की कैटेगरी में आते हो, अगला एक अच्छा पुशअप देना चाहिए, और जी अगर सर। आप नहीं देते हो तो आपके पास फिर चॉइस भी क्या है। एक मुझे एक सही पॉइंट बात। ये भी लगता है कि स्टूडेंट अगर सोचता है कि यार मेरा नहीं होगा तो फिर चॉइस क्या है, या तो फिर कुछ बहुत बड़ा प्लान बैठा हो पीछे कि हाँ हम ये कर लेंगे, राइट। तो जी मुझे सर। ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट मारना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो चीजें बेहतर निकल के आएंगी। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। आपको जो भी आप जिस फील्ड में हो उसका आपको 100% देना ही चाहिए। एक बार राइट। नहीं तो 2 बार, मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो सर किसी को, हर किसी को देना ही चाहिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता तो आपको उस अटेम्प्ट से सीख के, आपको गलती सीख के जो भी है सेकंड इम्प्रूव, अटेम्प्ट में आपको जरूरी होना जरूरी है। और अगर इंप्रूवमेंट मिल गया तो सीधी सी बात है, आपको पता चल जाता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जी जी तो सही जी। डायरेक्शन तो फिर रिजल्ट देनी है एक। हाँ सर, मेन रिजल्ट ही मिलता है फिर तो सर, जो मेहनत कर लेगा अच्छे से सर सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट पर किसी का मतलब ये है, मतलब अपने मोमेंटम बनाए रखना है। जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपको फिर वही लैग हो जाओगे। जो बच्चे, हर कोई तैयारी कर रहा है सर इस टाइम पे, तो हर तैयारी किसी को कर। जॉब चाहिए। जॉब की सर कमी भी इस टाइम में बहुत है। पहले ऐसा सिनेरियो नहीं, इस टाइम पे जॉब की कमी बहुत है। तो जो अच्छे से मेहनत कर लेगा, जो कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर लेगा, मतलब डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंट के साथ, वो सिलेक्शन ले जाएगा आराम से। राइट राइट राइट, बढ़िया ध्रुव, अच्छा है। और जो आपकी जर्नी है वही हजारों लाखों बच्चों की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है तैयारी करने की।
पिछले इतने सालों से जो मैंने एक्सपीरियंस देखा वो यही है, एक बच्चा उठता है, पास आउट होता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, 10 लोगों से बात करता है, करते करते एक चैनल बनाता है। मैं समराइज करता हूँ इस चीज को, एक चैनल बनाता है, उस चैनल को फॉलो करता जाता है, गलतियां सीखता है, आगे बढ़ता है, गलतियां सीखता है, आगे बढ़ता है। यही एक जर्नी होती है और वो फाइनली उसके सामने रिजल्ट आ जाता है। यही एक चीज है, इसमें कुछ इधर और कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना होता है कि आप पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। एक सिंपल सी प्रिपरेशन है, आराम से उस चैनल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, अपने आप रिजल्ट। ठीक है ध्रुव, बहुत अच्छा लगा, और फिर अपन वापस से मिलते हैं। बाकी और भी किसी चीज से रिलेटेड कोई भी चीज हो, राइट, तो आप स्टूडेंट को डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए हमारी इस वीडियो के नीचे भी काफी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर सकते हैं रिलेटेड कोई भी चीज जो आप आस्क करना चाहते हैं, तो आप भी उनको रिप्लाई कर दीजिएगा। जो मुझे लगेगा, टीम को लगेगा, हम भी रिप्लाई कर देंगे। बाकी तो आप टेलीग्राम पे हो ही, बच्चे आपको प्यार करते ही हैं, ठीक है, और इस तरीके से बने रहते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच ध्रुव, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरीके से मिलते रहते हैं और बढ़िया क्लासेस में आप लोग आइए 4 बजे से 6 बजे तक और धूम मचाते हैं। सही बोला ना? जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।